नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अब तो युद्ध की आशंका भी लगाने लगे हैं, क्योंकि चीन काम ही ऐसे कर रहा है, लेकिन भारत भी उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एक तरफ तो चीन भारत के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पूर्वी लद्दाख में सैन्य तैनाती भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। एलएसी के पास चीन ने अपने 20,000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। शिनजियांग में सेना की गाड़ियां और हथियार उसने जमा कर दिए हैं। ये भारतीय सीमा तक 48 घंटे में पहुंचाए जा सकते हैं। इधर भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए अपने 45,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है और उसके सामने उतार दिया है। भारत पहले ही T-19 भीष्म टैंक भी लद्दाख में उतार चुका है। चीन ने 2 डिवीजन बढ़ाई तो भारतीय सेना ने भी इस सेक्टर के लिए ट्रेंड 2 डिवीजन बढ़ा दिए। टैंक्स और BMP-2 इन्फेंट्री के साथ ही कॉम्बैट व्हीकल भी हवाई रास्ते से यहां लाए जा चुके हैं। दौलत बेग ओल्डी यानी कि DBO में भी आर्म ब्रिगेड मोर्चा संभाल चुकी है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा का जिम्मा त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीजन के पास है। यहां इसकी 3 ब्रिगेड पहले से तैनात है। चीन DBO से गलवान और काराकोरम तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा भारत भी यहां एक और डिवीजन की तैनाती पर विचार कर रहा है। इधर पैंगोंग त्सो लेक के कुछ दूरी पर फिंगर 4 इलाका है। यहां चीनी सेना का बेस है। लेक में चीन ने पेट्रोलिंग के लिए बड़ी बोट्स लगाई है। फिंगर 5 से 8 के बीच चीन ने सड़क भी बनाई है। यहां से वो अपने सैनिकों को मोर्चे पर भारत की तुलना में ज्यादा जल्दी भेज सकता है। लेक के करीब चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। दरअसल चीनी नहीं चाहते कि फिंगर 3 एरिया के आगे भारतीय जवान पेट्रोलिंग करें। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सितंबर-अक्टूबर में बर्फबारी शुरू होने से पहले तनाव कम नहीं होने वाला, क्योंकि तब यहां तैनाती बेहद मुश्किल होगी और भारत भी जानता है कि तनाव लंबा चलेगा, लिहाजा तैयारी भी वो वैसी ही कर रहा है। अभी तो गर्मियां हैं, इसलिए गलवान नदी में बहाव तेज है, लेकिन सर्दियों में लेक बर्फ में तब्दील हो जाती है। इधर चीनी शह पर पाकिस्तान ने भी गिलगित बाल्टिस्तान में LOC के नजदीक सेना की 2 डिवीजनों को तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के LOC के नजदीक लगभग 20,000 सैनिकों की तैनाती को भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इधर तीसरी खबर यह है कि चीनी अधिकारी जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए चरमपंथी ग्रुप अल बदर से संपर्क कर रहे हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि सीमा पर चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। और इससे यह भी साबित हो जाता है कि चीन को अपनी फौज पर बिल्कुल यकीन नहीं है, इसलिए वो छद्म युद्ध करके भारत को परास्त करने के सपने देख रहा है और इसके लिए वो आतंकियों का सहारा ले रहा है। लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि भारत में इन दिनों आतंकियों और उनके सरपरस्तों के बुरे दिन चल रहे हैं और कश्मीर में सुरक्षा बल रोज आतंकियों को खोज खोज कर जहन्नुम भेज रहे हैं। बेचारों को नमाज़े जनाजा भी मयस्सर नहीं हो रहा है। सुरक्षा बल उन्हें ऐसे ही ले जाकर दफना रहे हैं। आतंकियों के शव परिजनों को सौंपे नहीं जा रहे, लेकिन चीन जहां पाकिस्तान और आतंकियों की मदद से भारत को परास्त करने की सोच रहा है, उसे नहीं पता है कि भारत के साथ अमेरिका जैसा बड़ा देश पहले से तैयार है। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के पास अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रखे हैं, जिसमें से 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। अमेरिका ने जिन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में तैनात किया है, वे USS थियोडोर रूजवेल्ट, USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेना और हथियार है और अमेरिका पहले ही एशिया में चीन के मुकाबले के लिए अपनी सेना भेजने की बात कर चुका है। इधर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बाद भारत जमीनी ठिकानों पर मार करने की अपनी क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत और स्पाइस बम खरीदने की योजना बना रहा है। जो बम भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है वो स्पाइस 2000 का एडवांस वर्जन होगा, जो कि पल भर में दुश्मनों की इमारतों और बंकरों को धूल में मिला सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इन बमों का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त किया था। ये बम भारत फ्रांस से खरीद रहा है। फ्रांस ने भी इस लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया है। तो भारत और अमेरिका चीन को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं चीन पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश का साथ लेकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है।
देखना होगा कि इस जो तनाव है इसका अंजाम क्या होता है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है, इस पर जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आते हो तो उसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।